हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। कल आपने लेक्चर 2 में कार्बन के सहसंयोजी आबंध के बारे में जाना था, यानी कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं उसको आपने देखा था। किस प्रकार से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उनके बीच कैसे सहसंयोजी आबंध बनते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करके किस तरह से सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ओके, आज हम जानेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, लेक्चर 3 में हमें ये पढ़ना है। क्या होता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति? सर्वतोमुखी का मतलब क्या होता है? सर्वतोमुखी का मतलब होता है कि जो चीज़ें हर जगह प्रेजेंट होती हैं, सब जगह पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वतोमुखी। तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है प्रकृति में, उनके बारे में हम जानेंगे। कह रहा है अब तक ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। अगर बात करें कार्बन के यौगिकों की, तो अब तक 3 मिलियन कार्बन के यौगिकों का पता चल पाया है। परंतु प्रश्न यह है कि कार्बन का कौन सा गुण कार्बन यौगिकों के बृहद संख्या निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कौन सा गुण है जो कार्बन की बृहद संख्या निर्माण, यानी कि बृहद में होता है बड़ा, बड़ी संख्या के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कार्बन का वह कौन सा गुण है जो कार्बन की बड़ी संख्या के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऐसा गुण हो जो कार्बन के बड़ी संख्या का निर्माण करता है, बनाता है, तो वो हम जानेंगे। और देखिए जो इनके गुण हैं वो अलग अलग हैं। तो पहला गुण क्या कहता है? कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता। जो कार्बन है उसके पास यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है, यानी कि वो किसी भी जो कार्बन है वो किसी भी तत्व के साथ मिलके क्या करता है? यौगिक बनाता है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए कार्बन परमाणुओं में परस्पर संयोग करने की क्षमता है। क्या होता है? कार्बन परमाणु में क्या होती है? परस्पर संयोग करने, यानी कि कार्बन परमाणुओं में आपस में संयोग करने की विशेष क्षमता होती है। कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके एकल आबंध, यानी कि जब कार्बन आपस में जुड़ते हैं, उनका संयोग होता है, संयोग में होता है जुड़ना। जब कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो एकल आबंध बनता है, द्वि आबंध बनता है, त्रि आबंध बनता है। ओके, देखिए कैसे एकल आबंध बनता है। ये देखिए कार्बन 2 कार्बन है, इन कार्बन के बीच एकल आबंध है, जिसे हम एकल आबंध कहेंगे। इन 2 कार्बन के बीच 2 बंध है, जिसे हम द्विआबंध कहेंगे। इन कार्बन के बीच 3 आबंध है, जिसे हम त्रिआबंध कहेंगे। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कह रहा है जो कार्बन परमाणु है वो आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाते हैं। अद्वितीय क्षमता मतलब कई सारे कार्बन परमाणु जुड़ के एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, मतलब लंबी चेन का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। उनके पास ये जो गुण है अद्वितीय पाया जाता है, मतलब कई सारे श्रृंखलाएं ये बना सकते हैं। ओके, कार्बन परमाणु के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। जब कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर कई सारी श्रृंखलाएं बनाते हैं और उनकी ये क्षमता अद्वितीय होती है, इससे हम इस गुण को, यानी कि कार्बन परमाणु किस तरह से श्रृंखलाएं बनाते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ओके, कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक है, यानी कि कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक पाया जाता है। इसी कारण यह बहुत अधिक यौगिक बनाता है। इसमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, यानी श्रृंखला को बनाने का गुण में इसमें अद्वितीय पाया जाता है, इसलिए ये क्या करता है? कार्बन बहुत सारा यौगिक बनाता है। ये श्रृंखलन 2 प्रकार की होती है। कह रहा है ये जो श्रृंखला है 2 प्रकार की होती है। और पहले कौन सी श्रृंखला है? खुली श्रृंखला, और दूसरा बंद श्रृंखला। इसको कहते हैं ओपन चेन, इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन। ओके, तो कार्बन कई सारे आपस में परस्पर
कार्बन परमाणु परस्पर संयोग करके कई सारे श्रृंखलाएं बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। और ये गुण उसमें बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, दो प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं। पहली खुली श्रृंखला और दूसरी बंद श्रृंखला। ओके, देखिए पहला खुली श्रृंखला, जिसको विवृत श्रृंखला भी कहते हैं। अब देखिए कार्बन के किस तरह से श्रृंखलाएं बनाती है। जब कार्बन कई सारे कार्बन को अपने साथ संयोग करते हैं, देखिए परस्पर क्या किए हैं, संयोग किए, मतलब जुड़ के कई सारे कार्बन जुड़ के आपस में इस तरह से श्रृंखलाएं बनाई हैं। 1 2 3 4, इस तरह से 4 कार्बन जुड़े हैं। इसको हम अशाखीय श्रृंखला कहते हैं। अब अशाखीय श्रृंखला क्यों कहते हैं, देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हैं और इसी 3 कार्बन में ये जो बीच वाला कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन इस तरह से जुड़ा है। इसको हम अशाखित खुली श्रृंखला कहते हैं। ये अशाखित खुली श्रृंखला है और ये शाखित खुली श्रृंखला है। ये शाखित खुली श्रृंखला है और ये अशाखित खुली श्रृंखला है। क्यों अशाखित है, क्योंकि इस देखिए ये 4 कार्बन है, इस 4 कार्बन में किसी भी दूसरे या तीसरे कार्बन से कोई अदर कार्बन नहीं जुड़ा है, इसलिए हमको अशाखित के, यानी कि इसमें कोई शाखा नहीं है कार्बन की। देखिए एक दो सीधे सीधे जुड़ा है कार्बन, इसीलिए इसको हम अशाखित कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन 3 कार्बन, तीसरे कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा है, जिससे एक शाखा बन गई है, एक डाली बन गई है, जिसे हम शाखित खुली श्रृंखला कहेंगे। ओके, अब दूसरी श्रृंखला देखिए, बंद या संवृत्त श्रृंखला। बंद संवृत्त श्रृंखला, जिसको हम वलय कहते हैं। वलय में क्या होता है, सर्कल। इसका क्या होता है, जब कार्बन आपस में संयोग करेंगे तो एक वलय बनेगा। क्या बनेगा, वलय, यानी कि सर्कल बनेगा। कोई सा भी सर्कल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, जिसको हम वलय कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े हैं और इस तरह से ट्रायंगल बना है। ओके, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन जुड़ा है और इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे स्क्वायर शेप बना है, जिसको हम बंद श्रृंखला कहते हैं। कि ये चारों कार्बन की श्रृंखलाएं क्या हैं, एक दूसरे से संयोग करके जुड़ी हुई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये श्रृंखला बना रहे हैं, ये क्या बना रही है, एक स्क्वायर बना रही है, जो चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है। इसलिए हम इसको बंद संवृत्त श्रृंखला कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और ये 6 कार्बन क्या कर रहे हैं, एक रिंग का निर्माण कर रहे हैं, एक वलय का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम बंद संवृत्त श्रृंखला कहेंगे। ओके, अब देखिए तीसरा गुण क्या कह रहा है। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, कार्बन परमाणु की चतुर्संयोजकता, यानी कि कार्बन की 4 संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता उसे कहते हैं जब किसी परमाणु के पास, जब किसी तत्व के पास उसके जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कि उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह संख्या उसके क्या कहलाती है, संयोजकता। जैसे यहाँ पे कार्बन की बात की जा रही है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है ये कार्बन परमाणु की चतुर्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और अगर उसके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और अगर हम उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कहें तो देखिए ये क्या है, कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। और आपको पता है इस तरह से इसका अष्टक, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 4। ठीक है, देखिए इसके ये बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन का अष्टक पूर्ण करने के लिए इस 4 इलेक्ट्रॉन में हमें 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा किसी से। ओके, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो देखिए ये कार्बन है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो ये क्या करेगा, ये
हाइड्रोजन के साथ जुड़ के अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ओके, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए ये कार्बन के साथ जुड़ के ये क्या करेगा, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के अपनी संयोजकता को कंप्लीट करके देखिए। ये रहा इस कार्बन का 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ओके, और ये जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, इस तरह इसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए। ओके, उपर्युक्त यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 तथा हाइड्रोजन की 1 है, अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन चतुर्संयोजक है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है और कार्बन क्या है, चतुर्संयोजक है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आप क्या करेंगे, डेली अपना नोट बनाते रहेंगे, नोट तैयार करते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में काम आ सके, आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। ओके, तो आपको अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।